हेलो बच्चों। बच्चों, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट 3 में आज हम कास इनवर्स के मल्टीपल कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। कास इनवर्स, टैन इनवर्स, काट इनवर्स और ऐसे बहुत सारे। अगर हम कास इनवर्स यक्स को थीटा मान लें, स्वाभाविक सी बात है, अगर यक्स -1 से +1 तक होगा और थीटा 0 से पाई के बीच होगा तो बच्चों बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं ये इनवर्टेबल होगा। सो यक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कास थीटा होगी। यानी अगर कास इनवर्स यक्स इक्वल थीटा है सो यक्स क्या होगा, कास थीटा हो जाएगा। ये आप जानते हैं। अगर हम कास 2 थीटा की बात करें, कास 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? इसके तो कई सूत्र होते हैं। एक तो यही कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है ना, एक 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक 2 tan स्क्वायर थीटा अपान, जैसे भी आपने 2-3 सूत्र देख रखा है इसमें कि cos 2 थीटा के 2-3 सूत्र। अब अगर आप cos 2 थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आप अगर यक्स लिखते हो तो बच्चों ये हो जाएगा 2x² -1। सो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा कास इनवर्स 2x² -1। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 2 थीटा हो जो वो 0 से 2 पाई के क्लोज इंटरवल है ना। सो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कास इनवर्स x। 2 कास इनवर्स x इक्वल कास इनवर्स 2x² -1। और इस प्रकार आपने कास इनवर्स यक्स के द्वारा 2 कास इनवर्स यक्स यानी इस कोण का मल्टीपल कोण आपने देखा है ना। ये है कोण ही तो है, कास इनवर्स यक्स क्या है, कोण है, और 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये क्या है, उसके मल्टीपल है। बच्चों इसी क्रम में अगर हम और आगे बात करें 3 कास इनवर्स यक्स की, तो कास इनवर्स यक्स को आपने थीटा माना सो यक्स कास थीटा हो गया। और अगर हम कास 3 थीटा के सूत्रों की बात करें तो आपको याद होगा 4 कास क्यूब थीटा -3 कास थीटा। ये कास 3 थीटा का सूत्र होता है, ऐसा आपने याद। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, कास थीटा की वैल्यू यक्स थी सो ये हो गया यक्स क्यूब -3x, और ये हो गया कास 3 थीटा की वैल्यू। सो 3 थीटा का मान जो होगा वो कास इनवर्स 4x³ -3x हो जाएगा। और बात फिर वही रिपीट करते हैं कि 3 थीटा 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। सो 3 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कास इनवर्स x हो गई इज इक्वल टू कास इनवर्स 4x³ -3x। ये आपने कास इनवर्स के द्वारा 3 कास इनवर्स ज्ञात करना भी सीख लिया। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जिसकी वैल्यू पूछी है बच्चों, देखो जिसकी वैल्यू पूछी है उसे आप थीटा मान लो। सो यक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप, और इसके बाद 3 थीटा का ये अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा, कास हो जाएगा। सो 3 थीटा के कास का सूत्र रखकर मान रख दीजिए, आसानी से आप उत्तर पा जाएंगे, है ना। इसी प्रकार हम लोग टैन इनवर्स में भी देखेंगे। टैन इनवर्स के द्वारा उसके मल्टीपल एंगल और जोड़ घटाना में कुछ कोणों को सीखा। अगर हम बात करें टैन इनवर्स यक्स को थीटा मान लें, यक्स बिलोंग टू रियल नंबर और थीटा -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल में हो। प्रिंसिपल ब्रांच आपको बताया गया था, उसको याद रखना पड़ेगा। सो निश्चित रूप से आप कहोगे ये इनवर्टेबल होगा, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 थीटा। ठीक, अब tan थीटा से हमको tan 2 थीटा तक पहुंचना है। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही sin 2 थीटा रहा होता है तो ये प्लस हो जाता है, साइन का भी मान निकाल सकते हैं। सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2x। tan थीटा को आपने x कहा था, सो ये हो गया 1 - x²। 2 थीटा इक्वल tan इनवर्स 2x अपान 1 - x²।
2 थीटा की जगह आपने क्या रखा था, tan इनवर्स x। इस बात को आप निश्चित रूप से कंठस्थ कर लीजिए कि हर बार हमें इन्वर्टेबल करने के लिए, जांचने के लिए कि फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने संपूर्ण प्रांत में इन्वर्टेबल नहीं होते, यह जांचने का विषय है। आपको जांचना पड़ेगा कि यह कोण अपने प्रिंसिपल ब्रांच में आना चाहिए और ये मान tan के प्रांत यानी r से आना चाहिए। अगर उसमें है तो ये इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि एकाएकी आच्छादक होने पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्टेबल। सो बच्चों 2 tan इनवर्स x का भी सूत्र आपने देख लिया। इसी प्रकार आप cot 2 cot इनवर्स का देख सकते हैं। 3 tan इनवर्स का देखना हो तो tan 3a का सूत्र आप बता दीजिए। tan 3 थीटा का सूत्र क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए बच्चों, मुझे तो नहीं याद है, एक बार आप देख लें। tan 3 थीटा का सूत्र आपको याद है तो आप tan थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, 3 tan थीटा की जगह x। सो ये हो गया x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर और ये हो गया tan 3। सो 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। और यह बात आप तो जान ही गए होंगे कि आगे हम क्या कहने जा रहे हैं। आगे हम फिर वही कहेंगे कि यह कोण -90 से +90 के बीच हो और ये r से बिलोंग करता हो तो ये इन्वर्टेबल होगा। सो मान रख दिया आपने और ये आपको एक और सूत्र प्राप्त हो गया 3 tan इनवर्स x। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने tan का भी tan इनवर्स x का मान ज्ञात होने पर उसके मल्टीपल 2 tan इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x का मान भी देखें। बच्चों इसी क्रम में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान भी देखेंगे, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का मान भी देखेंगे और बहुत सारे सूत्रों को देख सकते हैं। आप अगर योग की बात करते हो, अगर हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के योग की बात करें, इसे हम a और इसे अगर हम b मान लें और फिर वही कि x r से बिलोंग करता हो और ये -90 से +90 के बीच हो, सो बड़ी सरलता से हम x इक्वल tan a लिख सकते हैं। और बच्चों इसी प्रकार y को हम tan b भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। अगर ये कोण अपने -90 से 90 के बीच नहीं आता तो इसे आप इसके प्रिंसिपल ब्रांच में बैठाइए, एडजस्ट करिए n पाई प्लस माइनस थीटा के द्वारा, और जब हो जाए तब आप इन्वर्टेबल करें। ठीक है। सो अब अगर हम tan a प्लस b की बात करें तो tan a प्लस b का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan। ठीक है ना। अगर हम इस पर विस्तृत चर्चा करें तो ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, इसके 4-4, 6-6 केसेज होंगे, लेकिन आपको संक्षेप में मैंने बता दिया। एकेडमिक के लिए केवल इतना ही उपयोगी होता है कि बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर ये कोण अपने प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो उसको n पाई प्लस माइनस करके आप प्रिंसिपल ब्रांच में ले जाएं और फिर इन्वर्टेबल करें और फिर ये सूत्र काम करें। ठीक है। सो बड़ी आसानी से आपने tan a की जगह x, tan b की जगह y, सो ये आपको एक नया सूत्र में ले जा रहा है tan a प्लस b इज इक्वल टू इतना, और फिर हर बार की तरह फिर वही सर a प्लस b कोण है tan का, और अगर ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में है तो ये इन्वर्स इधर होगा। हर बार आपको यही बात दिलाई जा रही है कि अगर a प्लस b प्रिंसिपल ब्रांच में है तो ये इन्वर्टेबल होगा। सो ये हो गया इतना और
ए की वैल्यू आपने किसे कहा था, tan इनवर्स एक्स। सो tan इनवर्स एक्स और बी की जगह tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और ये आपका एक नया सूत्र आपको देखने को मिला। इसी क्रम में बच्चों अगर ये माइनस का सूत्र लगाते तो आपको याद है ये माइनस और ये प्लस हो जाता, यानी ये माइनस और ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता। यहाँ आप सूत्र तो आपको याद ही है, tan a माइनस बी का tan a माइनस tan भी हो जाता और यहाँ प्लस हो जाता है। सो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया, सो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया कौन वाले सूत्र में, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स। लेकिन हर बार की तरह आपको इनके प्रिंसिपल ब्रांच और प्रांत की बात करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार tan इनवर्स, काट इनवर्स, सेक इनवर्स, कासेक इनवर्स का भी आप सूत्र बता सकते। बच्चों इन वीडियो के आधार पर आपको पहली और दूसरी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए वो आप बताइएगा, मैसेज करिएगा, उसके सलूशन आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। थैंक यू।